চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু আইসিসি থেকেই আসে। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट अपने लिए गड्ढा खोद रहे। जो तमीम इकबाल उनके सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग बल्लेबाज ने बोला है ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है, और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना, तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो। आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के। उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है, ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों। जो बांग्लादेश के ओपनर हैं तमीम इकबाल, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं। अब आप सोचिए, एक देश के ग्रेट प्लेयर को, लेजेंड को, अगर उसी देश का कोई ऑफिस बियरर आप कहे या ऑफिशियल कोई आकर कह दे कि जी आप तो उस मुल्क के एजेंट हैं, तो कैसा लगेगा। मेरे पीछे तमीम इकबाल, और इन्हीं की बात मैं कर रही हूं। आप जानते हैं पिछले कुछ वक्त से, जब से ये नया साल शुरू हुआ है, एक मुद्दा चल रहा है जहां पर बीसीबी वर्सेस बीसीसीआई कह लीजिए या आईसीसी कह लीजिए, जहां पर शुरुआत हुई, जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया और फिर बीसीबी ने कहा कि जी हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। ऐसे में आईसीसी ने अभी भी डिसीजन लेना है। लेकिन ये जो लगातार चीजें चल रही हैं, उस पर एक और कंट्रोवर्सी आई है, जहां पर तमीम इकबाल, आप जानते हैं बांग्लादेश के लिए क्या कुछ करा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा है बांग्लादेश क्रिकेट में, कप्तानी कर चुके हैं, और ऐसे में मतलब आप कहेंगे ना वन ऑफ द लेजेंड्स में अगर तमीम इकबाल का नाम आता है, वहीं पर बीसीबी के एक ऑफिशियल है जिनका नाम है एम नजमुल इस्लाम, बीसीबी डायरेक्टर के हैं और ये वहां पर ऑफिशियल ऑफिस बियरर है। इन्होंने तमीम इकबाल को कहा है इंडिया एजेंट, यानी कि इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के टी20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना, वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा, मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को, तमीम इकबाल को, इंडिया का एजेंट बना दिया। उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो। ब्रो मतलब काम खराब हो गया ये तो। भाई आपस में ही लड़ पड़े यार। एनीवे भाई जो भी हो यार, बांग्लादेश के लिए अच्छा हो भाई। लेट्स ही देखते हैं कि भाई क्या होता है, बट आपस में मत लड़ो भाई, आईसीसी से बात करो क्या है क्या नहीं। ओके, बाकी बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मानिए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात। बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी तमीम इकबाल ने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोच लेना कि उसके आने वाले 10 साल के लिए फैसला सही रहेगा या गलत। उसने साफ साफ कहा है कि भाई जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको कौन चलाता है, आईसीसी देता है सारी फंडिंग उसको 95% या 90%, और आईसीसी को कौन पैसा देता है, बीसीसीआई। भाई सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो बीसीसीआई देता है, बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रहा है।
तो उसने साफ साफ कह दिया है तमीम इकबाल ने कि आप टक्कर मत लो बीसीसीआई से, चुपचाप T20 वर्ल्ड कप जाकर खेल लो, नहीं तो भारत तुमको बर्बाद कर देगा। यही बात सुनकर भाई बांग्लादेश का एक मिनिस्टर भड़क गया और उसने साफ साफ तमीम इकबाल को कह दिया कि ये गद्दार है और देश से इसको निकालो, भारत का एजेंट है। मतलब ये अपने ही पूर्व खिलाड़ी को यार, मतलब इनके खिलाड़ी भी इनके यहाँ सेफ नहीं है, एक तरीके से उनको ये गालियां दे रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं, एजेंट बता रहे हैं। और तमीम इकबाल ने बिल्कुल सही बात कही है। उसने सही कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने 10 साल का आगे का सोच लेना कि ये फैसला सही रहेगा या गलत। मतलब आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, इसको कितनी ज्यादा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गालियां पड़ रही है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मतलब यार क्या सितम ज़रीफी है। मतलब आज के जमाने में जो बंदा आपके मतलब की बात ना करे, वो उसको आप कोई भी नाम दे दो, उसको आप कुछ भी करार दे दो, बस आपने उसको विलन बना के दुनिया के सामने रखना है। तमीम इकबाल अनडाउटेडली बांग्लादेश क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। वो बंदा जिसको देख के बांग्लादेश में पता नहीं कितने यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू की। 2007 वर्ल्ड कप की अचीवमेंट, तमीम इकबाल एज एन इंडिविजुअल, तमीम इकबाल डीपीएल ढाका प्रीमियर लीग खेलते हुए, डोमेस्टिक टैग मैच खेलते हुए हार्ट अटैक तक सफर हुआ उस बंदे को। इस बंदे की जो पार्टिसिपेशन है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वो नेक्स्ट टू नन है। लेकिन जब उसने वो बात की जो मेरे जैसे लोग बात करते हैं कि क्रिकेट को नेशनलिज्म एक साइड में, क्रिकेट का खेल आज के ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलिज्म की सोच से चलता है, तो उस नजरिए से देखना चाहिए। एक लड़ाई को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि अगर क्रिकेट है तो बांग्लादेश क्रिकेट है, बांग्लादेश क्रिकेट है तो उनके प्लेयर्स मौजूद हैं। ये सही या गलत की जंग करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये खेल खेलने का प्लेटफॉर्म है। डिवाइड क्रिएट हो जाता है, कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़े नहीं, टेबल पे बैठ के मामला को हल किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने बैठ के लास्ट दिसंबर के अंदर यानी 2024 के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी और अपने आप को 2028 तक इस लड़ाई झगड़े से ही छुटकारा हासिल दिला दिया था। कि यहाँ पर तमीम इकबाल, उनसे जब पूछा गया कि जी इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वहां पर उनके कुछ बयान आए और उन्होंने कुछ ऐसी गलत बात नहीं कह दी कि इस प्लेयर को, इतने बड़े लेजेंड को आप खुद से इस तरह से कह दे कि जी वो तो उस मुल्क का एजेंट है। अब एग्जैक्टली तमीम इकबाल ने क्या कहा है और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आया और क्यों उनको कहा गया इंडिया एजेंट, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे तमीम इकबाल, उनसे जब पूछा गया इस मुद्दे को लेकर कि जी क्या लगता है आपको, क्या बीसीबी अग्री करेगा या जाना चाहिए बांग्लादेश को इंडिया खेलने या नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने एज क्रिकेटर, एज समबडी जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उस पर कोई शक नहीं है, बट if I were on the board, my decision would be taken by keeping the country's future and everything else in mind। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं फ्यूचर देकर सोचता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बीसीबी, बांग्लादेश, उनकी क्रिकेट का क्या हाल हो गया और आने वाले वक्त में वो खराब ही होना है। ऐसे में अगर आप आईसीसी से दुश्मनी मोल लेंगे या बीसीसीआई से दुश्मनी मोल लेंगे तो आप जानते हैं कि क्रिकेट उनका कितना और नीचे गिर जाएगा। और यही बात उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कही कि मैं अगर बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, कंट्री की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता। मेकिंग अ सडन कमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने कहा देखिए मैं एकदम से कुछ बोल दूं वो सही नहीं होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड, मेनी इश्यूज कैन बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन। उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बोली कि देखिए आप जिस तरह के वर्डिक्ट दे रहे हैं, जिस तरह कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन्स लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बांग्लादेश जिस रास्ते पे जा रहा है ना, इसकी बर्बादी बिल्कुल तय है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या फैसला ले रहा है। ठीक है, किसके खिलाफ जा रहा है? ये जा रहा है भारत के खिलाफ। मतलब भारत से टक्कर लेगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत जो बोल रहा है बीसीसीआई चुपचाप T20 वर्ल्ड कप भारत में आकर खेल लो। तुम चारों की हम श्रीलंका में अपने मैच कराने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आईसीसी वही करेगा जो बीसीसीआई कहेगा। और तमीम इकबाल ने भी ये साफ साफ बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में होता तो भाई मैं फैसला लेने से पहले आगे के 10 साल के बारे में सोचता कि ये फैसला सही है या गलत। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और एक तरीके से अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहा है तो इसको ये जान लेना चाहिए कि आईसीसी को बीसीसीआई चलाता है। 90 से 95% रेवेन्यू बीसीसीआई देता है आईसीसी को। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद एकदम बांग्लादेश में हड़कंप मच गया और तमीम इकबाल को देशद्रोही बताने लगे, गद्दार बताने लगे। उसको ढूंढ रहे हैं भाई ये मानने के लिए बांग्लादेशी कि इसे एक देश से निकालो, ये देश का गद्दार है। मतलब एक तरीके से भारत का एजेंट बता रहे हैं इसको।
और कौन बता रहे हैं, जो उनकी बांग्लादेश की करंट सरकार है उनके मंत्री बता रहे हैं, शायद खेल मंत्री बोल रहा है ये बात कि ये गद्दार एक तरीके से। मतलब ये सब तुम बातें, मतलब तमीम इकबाल की बात तुमको अभी समझ में नहीं आ रही है। उसने सही बोला है कि चुपचाप भारत के हाथ पैर जोड़ो और चुपचाप जाकर T20 वर्ल्ड कप खेल लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में जरूर इनको ये समझ में आएगा कि तमीम इकबाल ने बिल्कुल सही कहा था। आज की ने बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।